औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये शोबा तरबियती माँ बाप की इज़्ज़त, माँ बाप का मकाम, वालिदैन का, वो चल रहा है। पिछली दफ़ा माँ के बारे में मैंने 2 वाक़यात सुनाए थे आपको। आज मैं आपको वाक़या सुनाने वाला हूँ हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सहाबा को वाक़या सुनाया था। ये बुखारी किताब अल अजारा में दर्ज है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को ये वाक़या सुनाया कि एक दफ़ा 3 आदमी सफ़र के लिए निकले। रात उन्हें एक गार में बसर करनी पड़ी। उस वक़्त जंगल होगा, पहाड़ होंगे, मकान भी कम ही होंगे, तो पहाड़ में एक गार, सफ़र करते करते गार नज़र आई कि चलो इसमें बसेरा कर लेते हैं। इस अरसा में पहाड़ से एक चट्टान ऊपर से लटकी गार के मुंह पर आ गई और गार का मुंह बंद कर दिया। तो जब वो अंदर से बंद हो गए तो उन्होंने आपस में सोचा कि एक इस मुसीबत से अब सिर्फ दुआ के ज़रिए निजात मिल सकती है, क्योंकि वहाँ कोई मददगार तो है नहीं था। जंगल, बियाबान, पहाड़, कोई आबादी नहीं, किसको पुकारेंगे? तो कौन मदद करेगा उनकी? सिवाय अल्लाह के कोई नहीं था। फिर उन्होंने सोचा अब दुआ से ही हमें निजात मिल सकती है। यही एक हल रह गया है कि हम दुआ करें। आओ हम अपने नेक अमाल का वास्ता देकर खुदा से दुआ मांगें। उनमें से एक आदमी ने कहा, ऐ अल्लाह, मेरे वालिदैन ज़ईफ़ुल उम्र थे। मैं अपने अहलो याल को उनसे पहले कुछ खाना पिलाना हराम समझता था। यानी उनसे पहले मैं अपने अहलो याल को नहीं खिलाता था, पहले अपने माँ बाप को खिलाता था। एक दिन मवेशी लाने में देर हो गई। रात को वालिदैन के सोने से पहले ना आ सका। जब मैं उनके लिए दूध दोया और उनके पास लाया तो वो सो चुके थे। मैंने उनको जगाना पसंद ना किया। मैं दूध का प्याला हाथ में पकड़े इसी इंतज़ार में खड़ा रहा कि वो बेदार हों तो उनको दूध पिलाऊं। इसी इंतज़ार में फजर हो गई। बच्चे भूखे बिलबिलाते रहे, लेकिन मैं माँ बाप की खिदमत के लिए दूध लेकर उनके सराहने खड़ा रहा। जब तक वो जागते नहीं मैं उनको दूध नहीं पिलाता तो मैं अपने बच्चों को नहीं पिलाया करता था। तो बच्चे मेरी कदमों में बिलबिलाते रहे। सुबह के वक़्त जब वो बेदार हुए तो रात का दूध उन्होंने पिया। प्यारे खुदा, अगर मैंने तेरी रज़ा की खातर ये काम किया था तो इस मुसीबत को टाल दे, हमें यहाँ से निकाल दे। चुनाचे उस दुआ की बरकत से वो पत्थर थोड़ा सा सिरक गया, लेकिन पूरा निकलने का रास्ता ना बना। और इसी तरह बाकी 2 ने भी अपनी एक एक नेकी बयान की। फिर पत्थर रास्ता से हट गया। तो
तो नेकी बाज़ दफ़ा ऐसा भी है कि जब तुम नेकी करते हो आपकी नेकी जमा हो जाती है, उस नेकी को याद करा के आप अपनी फिर किसी मुसीबत से फंसे हुए हो जब ज़िंदगी में, तो वो आपके काम आ जाती है। हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को अपनी वालदा से बहुत मोहब्बत थी। उनके लिए दुआ का ज़िक्र आपके रफ़ीक यूँ बयान करते हैं कि हज़रत मसीह मौद को अपनी वालदा से बेपनाह मोहब्बत थी। जब भी उनका ज़िक्र फरमाते तो आपकी आँखों से आंसू जारी हो जाते। शेख याकूब अली साहब चश्मदीद बयान करते हैं कि हजूर एक मर्तबा सैर की गरज से अपने पुराने कब्रिस्तान की तरफ निकल गए। रास्ता से हटकर एक जोश के साथ अपनी वालदा साहबा के मज़ार पर आए और अपने खुदाम समेत एक लंबी दुआ की। हजूर जब कभी अपनी वालदा साहबा का ज़िक्र करते तो आप चश्म पुर आब हो जाते। तो हज़रत हकीम नूरुद्दीन खलीफतुल मसीह अव्वल फरमाते हैं, माँ बाप की तरबियत के मुताल्लिक़ जिस कदर माँ बाप तरबियत के मुताल्लिक़ जिस कदर तकलीफ़ उठाते हैं, अगर उस पर गौर किया जाए तो बच्चे पैर धो धो कर पिएँ। मैंने 14 बच्चों का बिला वास्ता बाप बनकर देखा है। बच्चों को ज़रा सी तकलीफ़ से वालिदैन को सख्त तकलीफ़ होती है। उनके एहसानात के शुक्रिया में उनके हक़ में दुआ किया करो। मैं अपने वालिदैन के लिए दुआ करने से कभी नहीं थका। कोई ऐसा जनाजा नहीं पड़ा होगा जिसमें उनके लिए दुआ ना की हो। जिस कदर बच्चा नेक बने, माँ बाप को राहत होती है और वो इसी दुनिया में बेहश्ती ज़िंदगी बसर करते हैं। इसी तरह हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, मेरी वालदा मुशरिका थी। मैं उन्हें इस्लाम की तबलीग किया करता था। एक दिन मैंने इस्लाम कबूल करने की दावत दी तो उन्होंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए। मैं रोता हुआ हज़रत अक़दस की खिदमत में हाज़िर हुआ और तमाम वाक़या सुनाया। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना तो ज़ुबान मुबारक से ये फ़िक्रा जारी हुआ, अल्लाहुम्मा महदामा अबी हुरैरा, अल्लाहुम्मा महदामा अबी हुरैरा, ऐ अल्लाह अबू हुरैरा की वालदा को हदायत दे दे। हज़रत अबू हुरैरा घर आए तो देखा कि घर का दरवाज़ा बंद है और पानी गिरने की आवाज़ आ रही है। वालदा गुस्ल से फारिग हुई तो यूँ गोया हुई, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वालदा के मुंह से कलमा शहादत सुना तो खुशी से रोते हुए मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर होकर वालदा के इस्लाम कबूल करने का वाक़या सुनाया और अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, अब दुआ कीजिए अल्लाह ताला मेरी और मेरी वालदा की मोहब्बत मोमिनों के दिलों में पैदा कर दे। ये है ऐसे वाक़यात हैं कबूलियत दुआ के कि अल्लाह ताला वालदैन की दुआ औलाद के हक़ में और औलाद की दुआ वालदैन के हक़ में कैसे कबूल करता है। ये अल्लाह ताला ने ऐसा जोड़ बनाया है कि इसकी कदर कीजिए। जिसके माँ बाप ज़िंदा हैं उनसे हुस्न सलूक कीजिए, उनकी कदर कीजिए और अल्लाह ताला को खुश कीजिए और राज़ी कीजिए। इसी में आपकी इस दुनिया में भी जन्नत है और उस दुनिया में भी जन्नत है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।